दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे। ये जो संसार है चोर बाजार है, धोखा बिकता है, बोलो खरीदोगे। 80 के दशक की बॉलीवुड फिल्म का ये मशहूर गीत तो आपने जरूर सुना होगा। इसका असर आज करीब 45 साल बाद भी उतना ही गहरा है। और मध्य प्रदेश का ये जो दूल्हा है ये बिका कैसे है, इसकी जो पुष्टि है वो ये डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं जो इस वक्त द सूत्र के पास मौजूद हैं। 61 पेज के इन डॉक्यूमेंट्स में एक एक राज छुपा हुआ है जिसने ये पूरी की पूरी पोल खोली है। मध्य प्रदेश के लिहाज से ये खबर थोड़ी जरूरी भी है क्योंकि अब मध्य प्रदेश में हालात बदल गए हैं, नए बोल हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी बिकती है, बोलो खरीदोगे, और वो भी 10,000 करोड़ रुपए के बजट वाले विभाग में। जी हाँ, इस विभाग पर आरोप लग रहे हैं कि ये चट भर्ती निकालता है और उम्मीदवारों से पैसे लेकर पट ज्वाइनिंग भी दे देता है, जिसका जरिया बनी है आउटसोर्स भर्ती व्यवस्था, जिसके नाम पर सरकारी अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं। इन्होंने बेरोजगारों के लिए लाई गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में सेंध लगाई है, जिसके तहत कुछ पदों पर भर्ती निकली थी। आरोप है कि अंदर ही अंदर ऐसा खेल हुआ कि क्या ही कहिए, जिससे बाकायदा आवेदन किया और सिलेक्ट हुआ उसे बाहर कर दिया गया और जिसने आवेदन ही नहीं किया उसे नौकरी दे दी गई। ये ना गजब, सारी प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद नौकरी नहीं मिली तो उम्मीदवार पहुंच गए ईओडब्ल्यू, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी की और आरटीआई का सहारा भी लिया, जिसमें विभाग की करतूतों की सारी कलई खुल गई। इससे जुड़े तमाम दस्तावेज जो सबूत हैं वो सब द सूत्र के पास मौजूद हैं। मामले की गंभीरता के मद्देनजर ईओडब्ल्यू कड़ाई से जांच कर रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कौन सा है वो विभाग जहां हुआ है ये पूरा का पूरा बड़ा खेल, देखिए मेरी यानी कि अतुल द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां सरकारी नौकरी किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए किसी सपने से कम नहीं है, और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। अगर ये सरकारी नौकरी जरूरी नहीं होती तो 6-6 साल से उम्मीदवार कड़ी तपस्या नहीं कर रहे होते, वो लगातार फाइनल रिजल्ट का इंतजार नहीं कर रहे होते, वो सरकार से बार बार गुहार नहीं लगा रहे होते, वो सड़क पर उतरकर आंदोलन और प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। दूसरी तरफ सरकार के कामों की गति बनाए रखने के लिए सूबे में ठेका प्रथा यानी आउटसोर्स भर्ती व्यवस्था लागू की गई। लेकिन यही भर्ती व्यवस्था मध्य प्रदेश में लूट का बड़ा जरिया बन गई, और ऐसी लूट कि सरकारी अधिकारी ही इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में मौजूद कौशल विकास संचालनालय पर इसी तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि विभाग में बैठे कुछ अधिकारी दलाली करके अपनी जेबें भर रहे हैं। दरअसल कौशल विकास संचालनालय ने 2024 में 10 पदों पर आउटसोर्स भर्ती के जरिए भर्ती करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इन 10 पदों में से एक पद था आउटरीच एंड मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट का, जिसके लिए पुरुषोत्तम सिंह नाम के एक उम्मीदवार ने भी अप्लाई किया था। बात आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बताते हैं कि आउटरीच एंड मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट का क्या काम होता है। आउटरीच एंड मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट का काम होता है लोगों से जुड़ना, यानी जनसंपर्क। चूंकि ये वैकेंसी कौशल विकास संचालनालय ने निकाली थी, इसलिए यहाँ आउटरीच एंड मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट का काम था ऐसे लोगों को तलाशना जिनके अंदर कुछ खास प्रतिभा हो, फिर कुछ वर्कशॉप कराना और कौशल विकास की ट्रेनिंग ले रहे युवाओं की हैंड होल्डिंग करना भी इनका काम था, ताकि वो आगे बढ़कर प्रदेश और देश के काम आ सकें। अब आते हैं पुरुषोत्तम की बात पर। पुरुषोत्तम सिंह का आरोप है कि सेडमैप ने उन्हें सिलेक्ट तो कर लिया और इसकी पुष्टि ये वर्ल्ड क्लास सर्विस का लेटर भी कर रहा है, जिसमें पुरुषोत्तम का नाम भी बाकायदा लिखा है, लेकिन बाद में उन्हें ये कहकर वेटिंग में डाल दिया गया कि उनकी सैलरी कम है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो लेटर देख रहे हैं, इसमें आउटरीच एंड मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट की पोस्ट के लिए डिग्री और सैलरी भी लिखी है। यहाँ डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की मांगी गई थी, जिसमें रूरल मैनेजमेंट, सोशल वर्क या फिर मैनेजमेंट विषय शामिल हो, और सैलरी लिखी गई 60,000 से 80,000 रुपए प्रति महीने।
जब शिकायतकर्ता ने इस पोस्ट के लिए आवेदन किया और इंटरव्यू भी पास कर लिया तो आरोप है कि ज्वाइनिंग के वक्त उनसे पैसों की डिमांड की गई और एक दलाल के जरिए ये पूरा काम करवाया गया। आरोप ये भी है कि कौशल विकास संचालनालय ने न सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट को बाहर किया बल्कि ऐसे उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग दे दी जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था। दरअसल कौशल विकास संचालनालय की इस भर्ती को सेडमैप के जरिए पूरा किया जाना था। सेडमैप मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर आउटसोर्स की भर्तियां करता है और फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट वर्ल्ड क्लास सर्विस लिमिटेड को देता है, जो एक ठेका कंपनी है। इसके बाद वर्ल्ड क्लास सर्विस लिमिटेड कैंडिडेट्स को जरूरत के हिसाब से पोस्टिंग के लिए भेजता है। अब हम आपको वो नाम बताने वाले हैं जिन्हें इन तीनों विभागों यानी सेडमैप, वर्ल्ड क्लास लिमिटेड और कौशल विकास संचालनालय ने मिलीभगत से अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पसंद से नौकरी के लिए सिलेक्ट किया। इनमें सबसे पहला नाम है निपुण गुरु का, जिन्हें सेडमैप में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक्सपर्ट का काम दिया गया। वर्ल्ड क्लास ने इन्हें पद दिया मोबिलाइजेशन एंड इवैल्यूएशन एक्सपर्ट का और कौशल विकास में इन्हें पद मिला आउटरीच एंड मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट का। जबकि निपुण गुरु ने आउटरीच एंड मोबिलाइजेशन और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक्सपर्ट के पद के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। इसी तरह दूसरे कैंडिडेट हैं दीपक विसेन, जिन्हें सेडमैप का पद मिला आउटरीच एंड मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट का और कौशल विकास संचालनालय में इन्हें इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर का पद दिया गया। यहाँ भी वही बात आती है जो निपुण गुरु के मामले में आती है। दीपक विसेन ने आउटरीच एंड मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट और इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर के पद के लिए अप्लाई ही नहीं किया था। लिस्ट में अगला नाम है प्रवीण भार्गव का, जिन्हें वर्ल्ड क्लास लिमिटेड में आईटी एक्सपर्ट का पद मिला और कौशल विकास संचालनालय में भी यही पद दिया गया। मजे की बात यह है कि प्रवीण भार्गव ने भी आईटी एक्सपर्ट के पद के लिए अप्लाई नहीं किया था। अगला नाम है अंकिता सिंह का, जिन्हें सेडमैप में इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर, वर्ल्ड क्लास लिमिटेड में इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर और कौशल विकास संचालनालय में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक्सपर्ट का पद मिला और अंकिता ने भी इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक्सपर्ट के पद के लिए आवेदन ही नहीं किया था। इसी तरह सौरभ पाठक को सेडमैप ने सिलेक्ट ही नहीं किया, जबकि वर्ल्ड क्लास लिमिटेड ने आउटरीच मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर का पद दे दिया और यही पद उन्हें कौशल विकास संचालनालय ने भी दिया और सौरभ पाठक ने भी ऑनलाइन आवेदन ही नहीं किया था। अगला नाम है प्रीति पंवार का, जिन्हें सेडमैप ने सिलेक्ट ही नहीं किया और वर्ल्ड क्लास लिमिटेड ने आउटरीच मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेटर का पद दिया और यही पद कौशल विकास संचालनालय ने भी दिया। और यहाँ भी वही बात आती है कि प्रीति पंवार ने इन पदों के लिए आवेदन ही नहीं किया था। लिहाजा अप्लाई करने वाले उम्मीदवार पुरुषोत्तम सिंह का तगड़ा आरोप है कि कौशल विकास संचालनालय ने उन्हें ये कहते हुए डिस्क्वालीफाई कर दिया कि इस पोस्ट के लिए जितनी सैलरी होनी चाहिए आपकी सैलरी उतनी नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आउटरीच एंड मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट पद के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें अधिकतम सैलरी 80,000 लिखी गई है, लेकिन उम्मीदवारों को 1 लाख से भी ज्यादा सैलरी दी जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये कमाल हो कैसे गया? तो इस सवाल का जवाब तो कौशल विकास संचालनालय के अधिकारी ही दे सकते हैं। ये भर्ती कुल 10 पदों पर निकाली गई थी, जिसमें से 20-22 उम्मीदवारों ने ही इसमें भाग लिया। इसके बाद 15 तारीख को ही सेडमैप द्वारा मिनट्स तैयार कर वर्ल्ड क्लास कंपनी को भेजे गए। वर्ल्ड क्लास कंपनी ने 16 तारीख को समस्त अभ्यर्थियों को आमंत्रण पत्र जारी करते हुए पत्र जारी कर दिया गया था, परंतु मुझे जो है कौशल विकास संचालनालय द्वारा ज्वाइनिंग नहीं कराई गई, जबकि मेरा वर्ल्ड क्लास कंपनी द्वारा आमंत्रण पत्र जारी किए जाने के बाद सूची में नाम होने के बाद भी मुझे ज्वाइन नहीं कराया गया। सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को 6 माह तक लगातार ज्वाइनिंग नहीं कराई गई और उसमें से कागज़ में अनेकों हेर फेर कर दिया गया। किसी का पद बदल दिया गया, किसी का नाम बदल दिया गया और कुछ ऐसे अभ्यर्थियों की भी ज्वाइनिंग कराई गई जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन भी नहीं किए थे। विवाद सिर्फ इतना ही नहीं है, आरोप तो यहाँ तक है कि मामला जब EOW तक पहुंचा तब आनन फानन में गलत तरीके से भर्ती किए गए उम्मीदवारों को निकालने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन यहाँ भी इनकी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग किसी और पद पर हुई थी और उन्हें निकाला किसी और पद से। जैसे दीपक विसेन की ज्वाइनिंग हुई थी इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर के पद पर और उन्हें हटाया गया आउटरीच एंड मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट के पद से। इसी तरह अंकिता सिंह की ज्वाइनिंग मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एक्सपर्ट के तौर पर की गई थी, लेकिन उन्हें हटाया गया इंडस्ट्री कोऑर्डिनेटर के पद से। है ना कमाल की बात?
बहरहाल शिकायतकर्ता ने जब इस मामले की जानकारी के लिए आरटीआई का सहारा लिया, तब जाकर सारा का सारा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। मामले की शिकायत जब ईओडब्ल्यू और सीएम हेल्पलाइन में की गई, तब जाकर विभाग के हाथ पांव फूले और आनन फानन में कार्रवाई की गई। ईओडब्ल्यू ने तो शिकायतकर्ता को बयान देने के लिए अपने ऑफिस तक बुला लिया। शिकायतकर्ता ने यहां तक आरोप लगाए कि विभाग ने अपनी गलती छिपाने के लिए उनकी डिग्री तक बदल डाली, क्योंकि शिकायतकर्ता यानी पुरुषोत्तम सिंह के पास MBA रूरल मैनेजमेंट की डिग्री है, लेकिन विभाग ने अपने रिकॉर्ड में उनकी डिग्री रूरल डेवलपमेंट कर दी और इसका सबूत शिकायतकर्ता की ये डिग्री और विभाग का ये रिकॉर्ड है। अब इस पूरे मामले में जिनका नाम सबसे पहले लिया जा रहा है वो है कौशल विकास संचालनालय के तत्कालीन नोडल अधिकारी शक्ति सिंह, जिन्हें अब दूसरी जगह भेज दिया गया है। आरोप है कि शक्ति सिंह शुरू से लेकर आखिरी तक इस भर्ती से जुड़े रहे और सब कुछ उनकी निगरानी और जानकारी में ही हुआ है। कुल मिलाकर ये पूरा फर्जीवाड़ा इतना बड़ा और इतने बड़े लेवल पर हुआ है कि कौशल विकास संचालनालय, सेडमैप और वर्ल्ड क्लास लिमिटेड तीनों ही मामले में शक के घेरे में है। लेकिन शिकायत ईओडब्ल्यू तक पहुंचने के बाद भी ईओडब्ल्यू सिर्फ चिट्ठी पत्री का खेल खेल रहा है। अब आप खुद ही तय कीजिए कि मध्य प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती के क्या हाल बना दिए गए हैं। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ लूट का एक जरिया बनकर रह गया है। अब यहाँ भर्ती भले ही आउटसोर्स के जरिए हुई हो, लेकिन काम करने वाला जो विभाग है और जहाँ उनकी नौकरी लगती वो सरकारी विभाग है और वहाँ सैलरी 1 लाख के आसपास मिलती। ऐसे में सोचिए जब ये करप्ट ऑफिसर वहाँ काम करते तो कैसे काम करते। यहाँ सवाल अकेले एक उम्मीदवार पुरुषोत्तम का नहीं, बल्कि कई हजार करोड़ के बजट वाले कौशल विकास संचालनालय का है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का है। और सवाल अहम इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश में छोटे से लेकर बड़े स्तर के ज्यादातर सरकारी काम आउटसोर्स पर ही चल रहे हैं। हमने पिछली रिपोर्ट में ही बताया था कि सूबे में 10 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि नौकरियों में सेंध लगाने का ये खेल कितना व्यापक होगा और इसकी जद में कितने बेरोजगार उम्मीदवार आ रहे होंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।